नमस्कार दोस्तों, आज 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार। दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों को, देशवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हाथ जोड़कर राम राम। चलिए दोस्तों, जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का फलों का क्या बाजार चला। बात करेंगे कश्मीर वाले फलों की। जैसे कश्मीर वाले फलों का सेब है, नाक है, बब्बू गोश है, जो इसके सीजन चला हुआ है और इसमें किसान काफी परेशान है, व्यापारी परेशान है इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो रेट मंदा है और साथ में उनका माल यहाँ नहीं आ पहुँचता, समय पर नहीं पहुँच पाता। चलिए जान लेंगे जो दिल्ली आजादपुर मंडी के सेब मंडी के प्रधान जी हैं उनसे क्या कुछ आज की रिपोर्ट है और कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही, सरकार तक ये मैसेज पहुँचाना जरूरी है। चलिए जानते हैं भाई साहब से। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार सर जी, आपसे बहुत कुछ सवाल जवाब करने थे, तो किसान भाइयों के लिए भी, व्यापारी भाइयों के लिए भी काफ़ी मंडी में दिक्कतें चल रही। यहाँ पर पीछे से माल की अराइवल या तो ज़्यादा आ जाती है, बिल्कुल कम होती है, व्यापारी भी परेशान है, पीछे किसान भी परेशान है, वो लगातार कमेंट करते रहते हैं। तो इनके बारे में आपका, तो आप मंडी के, कश्मीर मंडी के यहाँ पर प्रधान हो जी, तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही है और क्या क्या सरकार को करना चाहिए जी? क्योंकि लोगों का आक्रोश ज़्यादा है, वो ये नहीं पता कि सरकार का दोष है, बीच में जो काम करने वाले हैं उनका दोष है, कभी वो सरकार को कोसते हैं, तो कहाँ पर दिक्कत है जी? मैं मिठाराम कृपलानी, प्रेसिडेंट कश्मीर एप्पल मर्चेंट एसोसिएशन। सबसे पहले सभी देशवासियों को मैं नवरात्रों की शुभकामनाएं दे रहा हूं। आपको भी शुभकामनाएं जी। अब आपने जो सवाल किया है कि भाई माल की आवक जो है, अराइवल, हाँ जी, वो बड़ा अनइवन है। वजह उसकी यही है कि रास्ते में किस वजह से गाड़ियां खड़ी हुई हैं। 7-8 हज़ार गाड़ी अगर वहाँ रास्ते में खड़ी हैं, हाँ जी, तो उसकी वजह कुछ होनी चाहिए। और अगर इस वजह से नहीं खड़ी हैं तो ये अपनी अपनी मंडियों में जाके माल बिकने चाहिए। हाँ जी। और अगर वो वहाँ खड़ी हो रही हैं तो इसके लिए सरकार को पूरे कदम उठाने चाहिए। हमने एलजी साहब को भी लेटर भेजा है, उनके जो रेजिडेंशियल कमिश्नर हैं JNK के, उनको भी भेजा है, डायरेक्टर साहब को भेजा है, सबको भेजा है, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को भी भेजा है कि जी ऐसे अगर गाड़ियां रास्ते में खड़ी रही तो किसान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इनका, किसान का जो ये माल होता है ये टाइमली होता है। ये इसकी मियाद जब टूटने के बाद अगर ये बाज़ार में टाइम से न पहुंचा तो इसके रेट, मैं कहता हूँ, आधे भी रह जाते हैं। ये तो सब्जी फ्रूट है जी, इसका तो समय पे पहुंचना जरूरी है। सब्जी और फ्रूट का कहना ही है कि या तो भाई मुझे बेच देना, मैं तुमको बेच दूंगी। तो ये क्या है जी, जब उनका मियाद खत्म हो जाती है तब गाड़ियां पहुंच रही है, कारण क्या है जी? रास्ते में क्या गड़बड़ी है, हम गए नहीं है वहाँ, लेकिन जो सुनने में आया है कि वो लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो रही है। लेकिन अगर लैंड स्लाइडिंग हो रही है तो बाकी गाड़ियाँ कैसे पहुँच रही हैं, और क्यों कुछ गाड़ियाँ पहुँच रही हैं कुछ नहीं पहुँच रही हैं? 2019 में भी ऐसी स्थिति आई थी, अप्रैल मई में। हाँ जी। हमने उस वक्त भी राज्यपाल वगैरह को लिखा था कि सर ऐसा है कि अगर इस तरह से गाड़ियाँ रुक गई और गाड़ियाँ अगर आपने वन वे ट्रैफिक करके चलाई तो ये माल जो है बिल्कुल स्टोर ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी। तो हमने उनको एक आइडिया दिया था कि आप मुगल रोड से गाड़ियों को निकलवाइए। हाँ आज भी मेरा ये कहना है कि गाड़ियाँ वहाँ डंप करने से क्या मिलेगा, क्यों नहीं आप, जब एक दूसरा रास्ता है आपके पास, मुगल रोड है, उस तरफ से गाड़ियाँ निकालिए और गाड़ियों का स्पेशलिस्ट तरफ यही कर दीजिए कि इस तरफ से फ्रूट की गाड़ियाँ सिर्फ जाएंगी और वो जहाँ जहाँ जिस मंडी में जानी है, देश की, इंडिया की तमाम मंडियों में चली जाएं, दिल्ली वाली दिल्ली आ जाएं, तो ये यहाँ पर टाइम से माल पहुँचेगा। और टाइम से माल पहुँचने वाला जो यहाँ ख़रीदेगा उसको भी 2-4 दिन मिलेंगे कि वो भी आराम से बेच पाएगा या उसको स्टोर कर पाएगा। अगर हम इसको इसी तरह से वहाँ खड़े रखेंगे तो ना तो ये स्टोर के लायक रहेगा, ना खाने के लायक रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस किसान ने कर्ज़े लेकर, चाहे वो ट्रेडर से लिए हैं, चाहे उसने बैंक से लिए हैं या किसी से भी लिए हैं, वो कहाँ से बेचारा भुगताएगा? चाहे वो व्यापारी हो वहाँ से खरीद के, या किसान हो, एक ही बात जी, एक ही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप किसान का सोचिए। हम सुनते हैं कि भाई किसान ने सुसाइड कर लिया। जिस किसान को पैसा उधार लिया हुआ देने की क्षमता नहीं होगी, क्या करे वो तो मर गया बेचारा उसी वक्त ही। तो क्यों नहीं हम तो वो इस तरफ तवज्जो देते कि हम इस ट्रेड को, जो कि बहुत बड़ा ट्रेड है, कश्मीर वैली में देखिए सिर्फ एक ही ऐसा ट्रेड है जिसको कि 50% हर एक चीज़ कवर होती है। हाँ जी। मैं पॉलिटिशियन से कहता हूँ, मेरी बात का बुरा न मनाएं, इन्हीं किसानों के वोट्स की वजह से आप लोग आगे चुन के आते हैं।
लेकिन उसमें क्या हो रहा है बताइए कि इन्हीं किसानों को अगर हम न देख पाएँ तो क्या फ़ायदा हमारे को वहाँ वोट करने का है, वोट लेने का। हाँ जी। आज मैं यूनियन गवर्नमेंट से भी एक बात कहूँगा कि चूंकि यूनियन टेरिटरी बन गई है, प्लीज़ आप इसको इंटरवेन करके और देखिए कि किसान के लिए क्या बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो किसान के लिए करनी हैं, उसके लिए हम आपके साथ मीटिंग करने को तैयार हैं, आपको बताने को तैयार हैं कि किराया कैसे चल रहा है, वहाँ बारदाना की क्या पोजीशन है, वहाँ पे किसान को क्या क्या चीज़, पेस्टिसाइड्स, दवाइयाँ टाइम से नहीं मिल रही हैं और उसको कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी ये सब बातें बाद की हैं। सबसे पहली अहम बात जो है वो ये है कि किसी भी तरह वहाँ जितनी 7-8 हज़ार गाड़ियाँ खड़ी हैं, बराए मेहरबानी उनको क्लियर करवाइए, चाहे वो मुगल रोड से हों चाहे इसी रोड से हों। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगी मैं समझूंगा हमारे किसान को एक जीत मिल गई और एक किसान को जो है एक रास्ता, सही रास्ता चलने के लिए ज़िंदगी में हो गया। सरकार की तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है, बीच में गड़बड़ है जी ये। सर सरकार बिल्कुल नहीं रोक रही है, कह रही है कि भाई तुम रोको, लेकिन सवाल ये है कि क्यों रुक रही हैं। ये इतने बड़े बड़े एलजी साहब के नीचे कितने लोग काम करते हैं, पुलिस वाले हैं, मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ क्या कर रहा है? क्यों नहीं वहाँ से उठ के अपने साथ लेके और अपनी गाड़ी में चल के देखते हैं कि क्या वजह है, क्यों रुकी हुई हैं गाड़ियाँ। ये उनका काम है देखना। मैं यहाँ माल बेचूंगा या वहाँ जाके देखूंगा? देखिए, एक ट्रेडर अपना फ़र्ज़ यहाँ निभा रहा है, एक किसान अपना खेत में फ़र्ज़ निभा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों अपने दफ्तर में बैठा हुआ ये सब देख रहा है? क्यों नहीं वहाँ से उठ के चल के देखता भी क्या है? वो चले और देखे और उसको बखूबी ठीक करवाए, जिससे उन्हीं लोगों की वजह से ही उनके ही भाइयों को, हमारे को, सबको इसका फ़ायदा होगा। और जब हमको फ़ायदा होगा तो मैं कहता हूँ हम भी इनकी जय जयकार करेंगे, और अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? एक कोने में बैठ कर रोएंगे, और जिसकी रोने वाले की बद्दुआ बहुत जालिम होती है, फिर यह कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही जी आपने। तो चलो जी सर जी, ये तो बात वहाँ की हो गई। अब बात करते हैं मंडी के विषय में। मंडी के विषय में भी सर जी रेटों में काफ़ी डिफरेंस आता है। एक पेटी वही 150 रुपये की भी बिकती है, 300 की भी बिकती है, और वही पेटी 900 और 1000 की भी बिक जाती है। नहीं सर, नहीं सर, पहले तो आप ये मत कहिए कि वही पेटी, अगर फ़र्क है तभी वो इस तरह बिक रही है, क्योंकि जिस आड़ती लोग यहाँ काम करते हैं उनको 15 से लेकर 50 साल तक हो गया है इसी सेब का काम करने में। हाँ जी। एक मैं और बात आपको बता दूं कि कश्मीर वैली में कम से कम भी 10 जगह हैं जहाँ से ऐसा ये फ्रूट आता है। हाँ जी। बारामूला है, सोपर है, अनंतनाग है, मरहमा है, शोपियान है। अगर आप हर चीज़ को शोपियान से ही कंपैरिजन करोगे तो कहाँ कर पाएंगे? अगर मान लो कहीं से माल आया और इसी तरह रास्ते में रुका रहा और दागी हो गया, लेने वाले को 200 में लेने का नुकसान है, उसको 700 में लेने का फ़ायदा है अगर वो ताज़ा होगा तो। तो ये जो माल मान लो सोपर से चला है, हाँ जी, तो उसका पहले ही इसी तरह बिकता है। और जो आप इसका कंपैरिजन करोगे अपना शोपियान के माल से, तो मैं नहीं समझता हूँ ठीक है। शोपियान के माल का कंपैरिजन करना है तो करिए उससे जो बाहर से माल आ रहे हैं। हाँ जी, जो माल इंपोर्ट होके यहाँ आते हैं उनके साथ कंपैरिजन करिए। और मैं दावे से एक बात कहता हूँ आपको, हाँ जी, शोपियान का माल कितना भी बाहर से माल हम मंगवाएं, हाँ जी, उसके मुकाबले में कुछ भी अहमियत नहीं रखता है जो कि हमारा शोपियान का माल है, जो कि आप खाएंगे तो लगेगा कि मीठापन है। जबकि बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं वो भी इस बारे में कुछ नहीं करता है। लेकिन चूँकि रवायत हो गई है, रिवाज हो गया है कि मुझे इम्पोर्टेड चाहिए। तो साथियों, मैं सिर्फ एक बात ही कहूँगा कि सब बातें छोड़ के सिर्फ जो माल रास्ते में खड़ा है, हाँ जी, और जो बागों में माल पड़ा है, हाँ जी, उसको किसी भी तरह जल्दी से जल्दी क्लियर करवाइए और किसान को बचाइए। एक ही नारा रखिए, हाँ जी, माल को बचाओ, किसान को बचाओ। बिल्कुल सही बात कही जी आपने। धन्यवाद सर जी। दोस्तों, हमारे साथ जो है अब विजय तालरा जी भी यहीं पर बैठे हैं, इनसे भी जान लेंगे 2-4 दिन पहले जो कश्मीर में जाके आए। हाँ जी सर जी, आपने क्या देखा वहाँ पर? राणा जी नमस्कार। पहले तो सभी देशवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राणा जी, मैं पिछले 3 दिन जो है कश्मीर लगा के आया हूँ। हाँ जी, मैंने जो वहाँ के हालात देखे, किसानों की जो पोजीशन देखी, तो ऐसा लगता है कि अब वो मरने के कगार पर हैं। हाँ जी, पिछले 15-20 दिन से नेशनल हाईवे पे जाम की पोजीशन है। कौन से इलाके हैं जी वो? सर, ज़्यादा जो मैंने वहाँ पे बात करी उनके ज़रिए पता लगा, बनिहाल पे आके कोई एक बोटल नेक बन जाती है, हाँ जी, जिसकी वजह से वहाँ जाम लग जाता है।
तो ये जो ट्रैफिक चलाने वाले हैं ये गाड़ियों को साइड लगा देते हैं। हाँ जी। तो गाड़ियां जो साइड में लगी हैं वहाँ कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो पिछले 5 दिन से लेकर 10 दिन से वहीं खड़ी हुई हैं। हाँ जी। छोटी गाड़ी निकल आती है, बड़ी निकाल देते हैं। हाँ जी। कानवाई कश्मीर से दिल्ली की तरफ होती है। हाँ जी। लेकिन कुछ लोग की शरारत की वजह से जम्मू से भी कश्मीर के लिए गाड़ियां बीच में छोड़ देते हैं। हाँ जी। तो जब वो 1 वे की जगह पे 2 वे हो जाता है और बोतल नेक आएगा तो वहाँ जाम फंस जाता है। हाँ जी। फिर मजबूर होकर वो पुलिस वाले जो है ना गाड़ियों को साइड लगा देते हैं। हाँ जी। जिसकी वजह से हमारे किसानों का माल वहीं सड़क पर सड़ रहा है। हाँ जी। अगर आप वहां चले जाएं और गाड़ियों की आप पोजीशन देखें तो कुछ ट्रकों में से पानी निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नाक जो है वो हाईली पेरिशेबल आइटम है। हाँ जी। और अगर वो 8 दिन से 10 दिन से वहां खड़ी हुई है तो किसान के पास उसके लिए कुछ नहीं बचा मरने के अलावा। अच्छा जी। तो मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि कश्मीर के लिए जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर ऐसा इंतजाम किया जाए कि जो हमारे किसान का पेरिशेबल आइटम है वो सब चीज़ों को दरकिनार करके वो पहले निकाला जाए। हाँ जी। चाहे उसके लिए रोज एक टाइम बांध दिया जाए कि भाई 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जो है सिर्फ कश्मीर से गाड़ी नीचे की तरफ छोड़ी जाएगी। हाँ जी। नीचे से ऊपर ना छोड़ी जाए। और जो ये बोटल नेक बनता है बनियाल के पास में, जो मैंने सुना, मैं गया नहीं रोड में, हाँ जी। तो उस वाली जगह पे खास ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वाले लगा के उस जाम को लगने से बचाया जाए। तो राणा जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो कश्मीरी इतने ज़्यादा परेशान थे, उनको ये लगता है कि जैसे हमारे को जो है ना कोई आदमी जान के परेशान कर रहा है। हाँ जी। वो ये नहीं समझ रहे कि वहाँ बोटल नेक की वजह से जाम लग रहा है, वो ये समझते हैं कि नहीं हमारे को सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। अच्छा जी। तो मैं तो अपनी सरकार से, दिल्ली सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कश्मीर में जो हमारे अफसरान बैठे हैं, एलजी साहब हैं या सीएस हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने आर्डर निकाले भी हैं कि जो किसानों का माल है हाईली पेरिशेबल है उसको प्रायोरिटी पर निकाला जाए, लेकिन ये धरातल पर एप्लीकेबल अभी तक नहीं हुआ है। हाँ जी। तो किसी भी प्रकार से जो अफसर लोग इसको ड्यूटी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनके ऊपर में जो है ना निगरानी की जाए, सख्ती की जाए, ताकि किसान बच सके। किसान बचेगा तभी देश बचेगा। और किसान इस देश के अंदर में बहुत बड़ी तादाद में है, अगर वो परेशान है तो सब परेशान है। हमारी लाखों आदमी की जो है ना रोटी रोजी इससे चलती है। कश्मीर तो पूरा का पूरा 70-80% सिर्फ सेब के दम पर रोटी खाता है। हाँ जी। हाँ जी। और पूरा हिंदुस्तान में सेब भी जो है मैक्सिमम कश्मीर से आता है। सही तो बात है। सरकार से दोबारा रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके से इस रास्ते को ऐसा बना दिया जाए कि किसान का माल जल्द से जल्द अपनी मंडियों में पहुंच सके और बिक सके, ताकि किसान का नुकसान ना हो। धन्यवाद भाई साहब। ये बात बिल्कुल जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इस बात को, और मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। जितने भी मेरे सरकार के दोस्त हैं, बीच में जो जानने वाले हैं या जिनसे मेरी बात होती रहती है, इस बात को गौर से सुनो, उनकी बात को ध्यान से सुनो कि कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आ रही है। जैसे उन्होंने बताया, सर जी ने बताया कि वो जो है सिर्फ सरकार को दोष दे रहे। यदि सरकार का दोष नहीं है तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि अपने इस कलंक को मिटाएं, देखें उसको कहां पर है, नहीं दोष आपको लगेगा। ये बिल्कुल सही बात है रियलिटी में। तो अपना जो आप कलंक मिटाना चाहते हो सरकार, मैं सरकार को गुजारिश करूंगा तो इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और वहां पर जमीनी हकीकत को बदला जाए। राणा जी, जो गाड़ियां 10-10, 15-15 दिन के बाद में मंडियों में पहुंच रही हैं, जो किसान का माल 1000 रुपए का बिकना चाहिए वो 200-300 रुपए का बिकता है। हाँ जी। जो नाक 1000 रुपए की बिकनी चाहिए वो हमें फेंकनी भी पड़ती है हाँ जी। क्योंकि वो टोटल राटन हो चुकी है। अगर सरकार किसान को बचाना चाहती है तो इस रोड के ऊपर सख्ती करे। जो भी वहाँ पर अफसर लोग हैं वहाँ और लगाने की जरूरत है, जरूर लगाएं, ताकि रोड चलता रहे। किसान बचेगा तो हम सब बचेंगे। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी देने के लिए, और आपकी ये बात पहुंचा दी जाएगी। आप दिल्ली सेब मंडी के, कश्मीर मंडी के जो कश्मीर एसोसिएशन है उसके प्रधान हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी इस काम को जल्दी से जल्दी और मेरे से अलग जहां तक भी आपकी आवाज़ जा सके जल्दी से जल्दी इस काम को करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी।